नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल मीन्स बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में। फ्रेंड्स, संपूर्ण अध्यायवार क्वेश्चन के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए आए हुए एग्जामिनेशन में उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई। फ्रेंड्स, विजिट करके वहाँ से देख लीजिएगा, जिससे कि पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे उठाए गए हैं और आपका ज्ञान में इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स, आइए, जैसे कि आने वाले समय में आप अपने बीपीएससी टीआरई 4 या बीपीएससी 71वीं के एग्जामिनेशन को पास करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन वंश क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रभावशाली शासक था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और वेनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और एहोल प्रशस्ति के अनुसार हर्ष एक एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हर्ष के पूर्वज शिव एवं सूर्य के उपासक थे, परंतु वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय दिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हर्ष ने कन्नौज एवं प्रयाग में विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था और हर्ष का दरबारी कवि वाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रियदर्शी का रत्नावली एवं नागानंद ग्रंथों की रचना हर्ष ने स्वयं किया था। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, जो कि वेनसांग का भारत वर्णन के बारे में बात करते हैं। फिर क्या है? चीनी यात्री वेनसांग स्थल मार्ग से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। वेनसांग ने अपना ग्रंथ शियुकी के नाम से लिखा है और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे बंगाल का पाल वंश के बारे में। फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल 750 से लेकर 770 ईस्वी तक था। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी और गोपाल की राजधानी उदंतपुर बिहार शरीफ थी। कहाँ पे थे फ्रेंड्स? बिहार शरीफ में थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 से लेकर के 810 ईस्वी सिंहासन पर बैठा और धर्मपाल ने कन्नौज में त्रिदलीय त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया और उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने भागलपुर के अचिंतक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। धर्मपाल के बाद देवपाल 810 से लेकर 850 ईस्वी गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। देवपाल ने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। जावा के शासक बाल पुत्रदेव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में बिहार हेतु 5 गांव अनुदान में दिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। देवपाल के पश्चात विग्रहपाल प्रथम 850 से लेकर के 854 ईस्वी तक, नारायणपाल 854 से लेकर के 915 ईस्वी तक, राज्यपाल 915 से लेकर के 940 ईस्वी तक, गोपाल द्वितीय 960 ईस्वी तक तथा विग्रहपाल द्वितीय 960 से लेकर 988 ईस्वी तक और पाल वंश के शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट का प्रोसीड करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। महिपाल 988 से लेकर के 1038 ईस्वी के शासनकाल में चोल शासक राजन चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और पराजित किया। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है और बौद्ध विद्वान शांत रक्षित एवं
दीपांकर पाल वंश के शासनकाल में ही तिब्बत गए थे। महिपाल ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम सौगात की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। महिपाल के समय ही गांगेय देव, कलचुरी और चोलों का आक्रमण हुआ। महिपाल के पश्चात नयपाल 1038 से लेकर के 1055 ईस्वी, बिगरापाल तृतीय 1055 से लेकर के 1097 और सूरपाल द्वितीय और रामपाल द्वितीय 1197 से लेकर के 1198 ईस्वी शासक हुए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। रामपाल के दरबार में राजकवि संध्याकर नंदी था। रामपाल के ही शासनकाल में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ध्वंस कर दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, बंगाल का सेन राजवंश कौन है फ्रेंड्स। सेन राजवंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ नामक स्थान पर की और सामंत सेन का उत्तराधिकारी विजय सेन था। श्रीहर्ष नामक कवि ने उसकी प्रशंसा में विजय प्रशस्ति काव्य की रचना की और बल्लाल सेन विजय सेन का उत्तराधिकारी था। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बल्लाल सेन ने दान सागर ग्रंथ की रचना किया और अद्भुत सागर की रचना को प्रारंभ किया था, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाया। बल्लाल सेन ने गौडेश्वर, निशंकर व परम माहेश्वर की उपाधियां धारण की थी। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन था। इसने एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती लखनौती की स्थापना की थी फ्रेंड्स। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था और सन 1202 में बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। लक्ष्मण सेन ने बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर को पूरा किया। श्रीधर उसका दरबारी कवि था और लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध निवास करते थे। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण किया तथा लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे स्थान राजवंश प्रमुख शासक उपलब्धि के बारे में फ्रेंड्स। कन्नौज, मौखरी, हरिवर्मा शासक, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा उपलब्धि क्या फ्रेंड्स, इन्होंने होड़ों को पराजित किया था। नेक्स्ट स्थान थानेश्वर है फ्रेंड्स। राजवंश पुष्यभूति और प्रमुख शासक क्या थे, पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। काम क्या थे फ्रेंड्स इनका उपलब्धि, विशाल राज्य स्थापित किया, बौद्ध धर्म को प्रशय दिया। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, वल्लभी स्थान क्या, वल्लभी शासक मैत्रक और शासक कौन कौन से, तो भट्टाक, धरसेन, ध्रुवसेन प्रथम, धर्मपट, गुहसेन, शीलादित्य प्रथम। गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों पर सबसे लंबे समय तक शासन किया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। बंगाल में कौन था फ्रेंड्स, चंद्रगौड़, शशांक और ये थानेश्वर एवं कन्नौज शासकों से इसकी शत्रुता थी, ये उपलब्धि है फ्रेंड्स। मगध के बारे में बात करते हैं तो परवर्ती गुप्त और महासेन गुप्त, देवगुप्त, आदित्य सेन इसके राजा थे और मौखरियों से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स अब मध्यकालीन बिहार के बारे में। क्या, मध्यकालीन बिहार के बारे में। मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख क्या थे, बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख और बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख और संग्राम गुप्त का पंचो ताम्रपत्र अभिलेख और मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख और खड़गपुर मुंगेर के राजा का अभिलेख। क्या देख, नेक्स्ट भभुआ में शेरशाह का अभिलेख, खरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख, बिहार में तुर्क शासन। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बिहार में तुर्क शासन, बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था और बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी। तारानाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ने जयपुर, जयनगर के गुप्त राजाओं को भी पराजित किया था तथा मिथिला की कर्नाट शासक नरसिंह देव को
अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने किया और 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने बिहार के शासक हिसामुद्दीन इवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हराया। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगान खां भी इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार थे। सन 1279 में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया, जिसका दमन बलबन ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा सक्र सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा, जिसमें सक्र सिंह पराजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मजदुल मुल्क था। कौन था फ्रेंड्स? मजदुल मुल्क था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया गया। यहाँ से मोहम्मद तुगलक का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। 1394 में नसीरुद्दीन महमूद द्वारा ख्वाजा जहां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोधी वंश लोधी शासन काल में सिकंदर लोधी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और सूफी संत हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी के मलफू जात और मनाकिबुल असफिया से बिहार में तुगलक शासन की जानकारी मिलती है। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बया का मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है, जिसका आकर्षण गुंबद है। इसका गुंबद जो क्या है, आकर्षण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं। मिथिला के कर्नाट शासक 1097 ईस्वी में मिथिला तिरहुत में नन्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना किया तथा कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की। कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। हरि सिंह देव के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ, जिसमें हरि सिंह देव नेपाल पलायन कर गया। हरि सिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रश्न करते, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। बिहार में चेरो राजवंश पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरो राज ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा। 1611 ईस्वी में उज्जैनों तथा चेरो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नारायणमल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए और चेरो राजा फूलचंद को जगदीशपुर के मेले को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मोदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेरो का प्रमुख राजा था। 1660 ईस्वी में चेरो राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मैथिली कवि विद्यापति दरभंगा नरेश कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे। कीर्ति पताका, गोरक्षक, विजयांतक, मणिमंजरी, नाटिका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि विद्यापति की प्रसिद्ध कृतियां हैं। बिहार में अफगान शासक के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शेर शाह फरीद खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जगीदार हसन खां सूर का पुत्र था, जिनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, जिसे बिहार के सूबेदार बहार खां नुहानी की शेर से रक्षा करने के कारण शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी फ्रेंड्स। और हसन खां की मृत्यु के बाद सुल्तान इब्राहिम लोदी ने शेर शाह को टांडा, ख्वासपुर, सासाराम की जागीर सौंप दी थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। शेर शाह को सुल्तान मोहम्मद शाह ने
अपने पुत्र जलाल का शिक्षक व संरक्षक नियुक्त किया था। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया और रोहतास का किला तथा दिल्ली में किला ए कुहेना मस्जिद को शेरशाह से निर्मित करवाया। 1534 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को उसे समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 26 जून 1539 को शेरशाह ने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को परास्त करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की कर सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। कन्नौज वीरग्राम के युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह ने आगरा में विधिवत राज्याभिषेक करवाया और शेरशाह ने डाक प्रथा तथा ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया, जीटी रोड का निर्माण करवाया। फ्रेंड्स शेरशाह के कौन कौन से अभियान थे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लाहौर पर अधिकार नवंबर 1540 वाला अभियान और मालवा पर अधिकार 1542 और रणथंभौर पर अधिकार 1542, रायसीन भीलसा तथा चंदेरी का अधिकार 1543। अब हम बात करते हैं राजपूताना विजय 1544 के बारे में। फ्रेंड्स क्या राजपूताना विजय 1544 के बारे में। फ्रेंड्स हुमायूं के प्रति सहानुभूति रखने वाले मारवाड़ के शासक मालदेव के विरुद्ध शेरशाह ने अभियान किया। मालदेव का पीछा करते हुए शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता आदि पर अधिकार कर लिया। अंततः मालदेव का संपूर्ण राज्य शेरशाह के अधीन हो गया। भाटा के राजा बीरभानु ने शेरशाह के डर से कालिंजर के राजा कीरत सिंह के पास शरण ली। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी। तारानाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था और बख्तियार खिलजी ने जयपुर, जयनगर के गुप्त राजाओं को भी पराजित किया तथा मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने किया। किसने किया फ्रेंड्स? अली मर्दान खिलजी ने किया था। नेक्स्ट 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने बिहार के शासक हिसामुद्दीन इवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हराया। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश ने मालिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। फ्रेंड्स सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगान खां भी इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सन 1279 में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया जिसका दमन बलबन ने किया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा शक्र सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा जिसमें शक्र सिंह पराजित हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। किसको हराया फ्रेंड्स? हरि सिंह देव को हराया। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मजदुल मुल्क था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया गया। यहाँ से मोहम्मद तुगलक का एक सिक्का प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1394 में नासिरुद्दीन महमूद द्वारा ख्वाजा जहाँ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोधी शासनकाल में सिकंदर लोधी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी के मलफूजात और मनाकिबुल असफिया से बिहार में तुगलक शासन की जानकारी मिलती है। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बया का मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है जिसका आकर्षक इसका गुंबद है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को कोशिश करते ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मिथिला के कर्नाट शासक 1097 ईस्वी में मिथिला तिरहुत में
नन्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना किया तथा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की। कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। हरि सिंह देव के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ, जिसमें हरि सिंह देव नेपाल पलायन कर गया और हरि सिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ है। और बिहार में चेरो राजवंश के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, चेरो राज ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1611 ईस्वी में उज्जैन तथा चेरो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशी राजा विजयी हुए। चेरो राजा फूलचंद को जगदीशपुर के मेले को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है और मोदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेरो का प्रमुख राजा था। 1660 ईस्वी में चेरो राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मैथिली कवि विद्यापति के बारे में डिस्कस करते हैं। दरभंगा नरेश कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? तो कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे। कीर्ति पताका, गोरक्ष विषयांतक, मणि मंजरी, नाटिका, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि विद्यापति की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बिहार में अफगान शासन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। शेरशाह फरीद खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार हसन खां सुर का पुत्र था, जिसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, जिसे बिहार के सूबेदार बहार खां नुहानी की शेर से रक्षा करने के कारण शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। हसन खां की मृत्यु के बाद सुल्तान इब्राहिम लोदी ने शेरशाह को टाडा और ख्वासापुर सासाराम की जागीर सौंप दी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। शेरशाह को सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र जलाल का शिक्षक व संरक्षक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्या, 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित करने किया और रोहतास का किला तथा दिल्ली में किला ये कुहना मस्जिद को शेरशाह ने निर्मित करवाया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। 1534 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद को हराया और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को उसे समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 26 जनवरी 1539 को शेरशाह ने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को परास्त करने के लिए बाद शेरशाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठे। नेक्स्ट क्या है, कन्नौज बिलग्राम के युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह ने आगरा में विविधता राज्याभिषेक करवाया था और शेरशाह ने डाक प्रथा तथा ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।